नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बेसिकली एजुकेशन फॉर भारत यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपका दोस्त बीके तिवारी। आज मैं आपको नकली डिग्रियों के मार्केट के बारे में बताऊंगा। आपने बैकडेटेड फलाना ढिमका कंसल्टेंट एजेंट फलाना फलाना आपने सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बैकडेटेड डिग्री का जो मार्केट है वो कैसे काम करता है। आप ये समझिए कि बैकडेटेड डिग्री किस तरीके से प्रोवाइड होती है, किस तरीके से ये मिलती है, इनके जो आपको दिलाने के स्रोत मिलते हैं। जैसे कि हम एजेंट की बात करते हैं, तो ये एजेंट कहाँ कहाँ हैं और कैसे ये एजेंट बनते हैं, आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेसिकली मैंने भी कई बार मेरे वीडियो के कमेंट्स में, पर्सनली जब मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां बहुत सारे लोग हैं ना, आते हैं, आने के बाद वो नए नए कमेंट्स करेंगे, आप लोगों को स्टूडेंट होने की बात करेंगे, और फिर धीरे से उनका एक मैसेज आ जाता है कि अगर किसी को डिग्री चाहिए तो उनके डीपी में नंबर है और वो वहां पर कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको दिलाते हैं। यहां तक कि कल मैंने एक कमेंट देखा, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस कमेंट में उसने लिख रखा था, जो एजेंट है उसने लिख रखा था कि आपको कौन सी डिग्री चाहिए आप बताइए। तो किसी ने कहा कि मुझे इस यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, तो उसने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी से बात करके दिखाऊंगा, या फिर आपको यूनिवर्सिटी से मैं बात करूंगा, फिर आपको पूछ के बताऊंगा। मैं आपको रियली बता रहा हूं, उसने अपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि यूनिवर्सिटी उससे डायरेक्ट बात करेगी। अरे बेसिकली भाई साहब, ऐसा नहीं है कि जब इस तरीके से बाढ़ आई हुई है, सभी जहां देखो वही डिग्री बेच रहा है, तो क्या हमारे पास ऐसे ऑफर नहीं आते होंगे? ऐसे ऑफर हमारे पास रोज आते हैं। पर्टिकुलर हम इस तरीके के कंटेंट पर बात नहीं करते हैं। कई लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर आप भी बैकडेटेड दिलाते हो। रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, कई बार स्टूडेंट मुझे कहता है सर बैक चाहिए। मैं उसको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि बैकडेटेड फर्जी होती है, लेके करोगे क्या? अब किसी ने कह दिया कि शादी विवाह के लिए चाहिए, तो पर्टिकुलर मेरे जो स्टूडेंट अगर जिन्होंने मेरे से बैकडेटेड के रिलेटेड बात किया और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको बैकडेटेड दिला दूंगा। मैंने किसी स्टूडेंट को नहीं कहा। मेरे पास सभी जो स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं उनके सारे के रिकॉर्ड अभी तक मेरे मोबाइल में है। अगर कोई कहता है तो वो मुझे कमेंट करके बताए कि आपने मेरे से कहा था कि बैकडेटेड डिग्री मैं दिला दूं। यानी कि ये सारी एक झूठी बातें या अफवाह फैलाई जाती है आप लोगों को गुमराह करने के लिए। मोस्टली दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूं बैकडेटेड फर्जी होती है, लेकिन कई लोगों को यकीन नहीं होता। मैं अभी आपको रिसेंटली 2-3 कहानियां सुनाऊंगा। आप कहेंगे कि सर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, आप वही जो कहानियां बताते हैं उसमें हम बोर होते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं चाहता कि आपको बताऊं। क्योंकि मैंने जब उन स्टूडेंट से बात की कि आप खुद मेरे चैनल पे आए और लोगों को बताएं कि क्या सही क्या गलत और आपके साथ क्या हो रहा है, वो अपना नाम अपनी आवाज को लेकर चैनल पर आने से मना कर देते हैं। ये सबसे बड़ी एक शर्त होती है, और इसी वजह से आपको मैं ये प्रूव नहीं कर पाता। और उन्हीं की सारी बताई हुई बातें मैं आपको पर्सनली मेरे वीडियो के माध्यम से, मैं अपने मुंह से, मतलब अपने माध्यम से बोल के आपको बताता हूं। रिसेंटली अभी 2 दिन में, यानी कि आज मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूं ये 15 तारीख है, और 15 तारीख से पहले यानी कि 2 दिन पहले मेरे पास 2 लोगों के कॉल आए। अब वो कॉल मैं आपको दोनों बताता हूं कौन कौन थे और उनका क्या मैटर था। वो जो 2 कॉल आए उनमें फर्स्ट नंबर का जो कॉल था वो एक स्टूडेंट था। ठीक है, स्टूडेंट मतलब मेल स्टूडेंट था। उसके साथ कैसे हुआ कि उसने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री ली थी, और वो डिग्री आज नहीं ली थी, आज से 7 साल पहले ली थी। 7 साल पहले लेके वो एक एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा था, और 7 साल में उसकी डिग्री को किसी ने वेरीफाई ही नहीं कराया। लेकिन 7 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद जब उसने एमएनसी कंपनी से एक टॉप एमएनसी कंपनी में स्विच किया, तो स्विच करने के उपरांत उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराया गया। और वेरीफाई कराने के लिए जब डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी गया, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी थी, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी, ये समझ लीजिए। और वहां पर जब वेरिफिकेशन के लिए गया तो वहां पर वो इनवैलिड होके आया। यानी कि कंपनी ने जब उसको बार बार वेरीफाई कराने की कोशिश की तो वहां पर कंटिन्यू 3 बार जवाब आया कि आपका डॉक्यूमेंट हमारी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, आपका रिकॉर्ड है ही नहीं। उसके बाद कंपनी के एचआर ने उस स्टूडेंट को कॉल किया। स्टूडेंट को कॉल करने के बाद उसको सारी चीजें बताई। यहां तक कि कमाल देखिए अब इस पूरे मामले में, वो स्टूडेंट पर्सनली उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर यूनिवर्सिटी गया, और यूनिवर्सिटी ने उसे डॉक्यूमेंट को देखकर साफ मना कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट मेरे नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट है, तुम इसको क्यों लेके घूम रहे हो, इसको फाड़ दो, अदरवाइज इनको कहीं यूज कर लिया तो जेल हो जाएगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी से वो परेशान स्टूडेंट
एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलता है और वो व्यक्ति उसे कहता है कि मैं आपको 40-50 हजार रुपए लगेंगे, मैं आपको इसका रेस्पॉन्स दिला दूंगा। वो व्यक्ति उसे केस में डील कर लेता है और उसके बाद उसको एक लेटर दे दिया जाता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का लेटर होता है, वो दे दिया जाता है उसको कि आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है। लेकिन उसके उपरांत भी कंपनी इस बात को लेकर नहीं मानती है और दोबारा से उसको वेरीफाई कराती है। यानी कि अब तक टोटल 5 बार वेरिफिकेशन एक ही डॉक्यूमेंट को करा रही। वहां पर उनका जो रेस्पॉन्स है कंपनी का यही आता है कि आपका डॉक्यूमेंट अब भी फर्जी हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अब भी जवाब फर्जी ही दिया है। ये तो ठीक है, उस स्टूडेंट ने हमसे संपर्क किया, कॉल किया, बात किया और हमने उन्हें सही गाइडेंस किया। अब वो गाइडेंस क्या था वो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने उसको सही गाइड किया। उसके बाद उसकी मुसीबत से मतलब उसको छुटकारा मिल गया, अदरवाइज आज वो स्टूडेंट हो सकता है जेल में भी जाना पड़ सकता था। इसके अलावा मैं आपको एक कहानी और सुना रहा हूं। ये यहां पर जो स्टूडेंट है वो फीमेल है। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट लिया, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। वहां से लेने के बाद उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया और जॉब करने के बाद भी उनको जो टाइम है जॉब करने का टाइम 4 साल का हो गया। 4 साल बाद उनको हमारे वीडियो दिखे और वीडियो दिखने के बाद वो पर्सनली यूनिवर्सिटी गए और वहां पर जाकर कहा कि हमें अभी तक मूल डिग्री नहीं मिली है, अभी हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला हुआ है लेकिन हमें चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ने उनके मार्कशीट को देखकर कहा कि ये मार्कशीट हमारी यूनिवर्सिटी की है ही नहीं, ये तो फर्जी है। अब आप बताइए कि वो यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है और वो स्टूडेंट अभी स्लिप दिखा रहा है कि मेरे पास यूनिवर्सिटी के द्वारा दी हुई स्लिप है, मैंने उसको पैसे दिए हैं। वो पैसों के रिगार्डिंग या जो माइग्रेशन अपन लेने जाते हैं या मान लो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने जाते हैं उसकी फीस मैंने यूनिवर्सिटी को नगद में दी थी, उसके बदले में उन्होंने मुझे रसीद दी थी, बाकायदा उस यूनिवर्सिटी की सील लगी हुई है, वहां पर साइन भी किए हुए हैं। अब आप समझिए क्या मैं ये चीजें गलत बोल रहा हूं? जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो स्टूडेंट जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, इनसे बेहतर आप नहीं जान सकते, क्योंकि आज आपको ये बातें ऐसी नॉर्मल लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि अभी आप फंसे नहीं। जिस दिन फंसोगे उस दिन आप फोन करोगे, फिर आपको यही दिखेगा कि सिर्फ मदद ही इस चैनल के माध्यम से होती है। यहां तक कि भी रिसेंटली मैंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि एक यूपीएससी का स्टूडेंट है जिसने 2 एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, यानी कि उसका प्री भी हो गया है, मेन भी हो गया। अब उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ तो पता लगा कि वो डॉक्यूमेंट ही यूनिवर्सिटी मना कर रही है। आप समझिए, जब आप एक सक्सेस की स्टेज पर होते हैं, जब आपका वो डॉक्यूमेंट साथ देता है, तो फिर इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपका क्या सपोर्ट करेगा, आपके क्या फायदा देगा? क्योंकि अभी आप ले रहे हो, अभी इस डॉक्यूमेंट का यूज होगा तभी तो आपको पता लगेगा कि ये वैलिड है अनवैलिड है। क्योंकि अभी जब तक यूज नहीं होगा तब तक सब, क्योंकि आपके घर में अगर कोई भी कागज रखा हुआ है वो भी वैलिड है, लेकिन उसकी पुष्टि जब होगी जब उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली ये नकली डिग्रियों का बाजार ये क्यों फूल रहा है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक कमीशन अच्छा मिलता है। हर स्टूडेंट बिना पढ़े लिखे, बिना यूनिवर्सिटी जाए और चंद दिनों में, यानी कि कुछ दिनों में, कई कहते हैं ना 20 दिन में चाहिए, किसी कोई को 50 दिन में चाहिए, कोई को 2 महीने में चाहिए, कोई को 5 महीने में चाहिए। वो डिग्रियों की आजकल खरीद फरोख्त यानी कि बेचा बेची बहुत ज्यादा हो रही है। इसलिए सोचते हैं कि 3 साल 4 साल का कोर्स क्यों करें, जब 2 महीने में मिल रहा है, सब तरीके से वेरीफाई हो रहा है, तो फिर क्यों चक्कर में पड़े? उस चीज को बेचने के लिए आजकल मार्केट में ऐसे यंगेस्ट लोग आ गए हैं, ऐसे लोग आ गए हैं जो सिर्फ झांसा देकर लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। बेसिकली मैंने इन स्टूडेंट से जब बात की जो जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि अभी कंसल्टेंट से बात करो। तो एक कंसल्टेंट का मैं आपको जवाब बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि ये गोपनीयता है हमारे चैनल की, इसलिए हम बताते नहीं। इस गोपनीयता के आधार पर मैं बता रहा हूं। जो कंसल्टेंट से बात हुई तो उस कंसल्टेंट ने कहा कि यार मैं तो खुद उस टाइम में एक प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल था, आज मैं खुद ग्रुप डी की नौकरी कर रहा हूं। भाई मैंने ये काम छोड़ दिया है, 2 ही साल किया था। भाई मेरे ऊपर केस मत करना, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप भाई यूनिवर्सिटी से देख लो, नहीं तो आप इसको छोड़ दो भाई, मेरे से गलती हो गई। अभी रिसेंटली मैंने 3 से 4 महीने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था एक फीमेल थी जिनका एक वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। जब कंसल्टेंट उनकी जो थी वो फीमेल थी, उनसे बात की तो उसने कहा कि मेरी शादी हो रही है यार, मेरी शादी में दखल हो जाएगा, मेरी कोई शादी नहीं करेगा। यानी कि फिर कंसल्टेंट के इसी तरीके के बहाने रहते हैं। यानी बहाने मतलब उनको पता है इस चीज का, बाद में पता लगता है वो काम छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ यही है कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, काम है नहीं, तो लोग ये एक नया धंधा आजकल करना स्टार्ट कर दिया है। जो पुराने कंसल्टेंट है उनको सबको पता है, वो लोग कभी आपसे इस तरीके की बेहूदी वाली बातें नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो नए हैं,
जो अभी नए इस मार्केट में आ रहे हैं, उन्हें ज्ञान किसी चीज का होता नहीं है और वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम बढ़वा के दे देंगे, उसमें 10-20 हजार रुपए हमारे को कमीशन मिल जाएगा। बेसिकली अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने पैसे जाते हैं। यानी कि ये जो बैकडेटेड का व्यवसाय है, इसमें मैक्सिमम मैं आपको बता के चल रहा हूं 21 से 23 हजार के बीच में एक बीए या ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी पैसा लेती है और उसके बदले में आपको मार्कशीट प्रिंट करके देती है। वहीं अगर रेगुलर स्टूडेंट की बात की जाए तो आपकी पर ईयर 15,000 रुपए मिनिमम फीस होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की। तो कहीं एक और उसी डिग्री के 45,000 रुपए लिए जा रहे हैं सेम यूनिवर्सिटी से, और वहीं एक यूनिवर्सिटी से 3 साल के 21,000 रुपए लिए जा रहे हैं। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें फर्जी कौन सा है और सही कौन सा है। दोस्तों, मैं नहीं चाहता किसी स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद हो, किसी की जिंदगी बर्बाद हो। अदरवाइज मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बता सकता हूं जिससे कि आप देखकर खुद अगर नौकरी कर रहे हैं तो आप खुद छोड़कर भाग कर आ जाएंगे वहां से। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो वहां से नौकरी स्विच करके आए। मैंने ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे उनके डॉक्यूमेंट्स के रिप्लाईज जो है नेगेटिव आए। यहां तक कि यूनिवर्सिटी ने साफ लिख के बताया फर्जी डॉक्यूमेंट्स है। बस फर्क क्या है कि वो डॉक्यूमेंट यूज किए जा रहे हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होने की एवज में वो वर्किंग में है, काम कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें इस चीज की जानकारी होती है, उन्हें पता लगता है कि ये सारा गड़बड़ हो रहा है, खुद लोग स्विच कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जिस तरीके से नकली डिग्रियों का जो बाजार बढ़ रहा है, इसमें ऐसे लोग आ गए जो 5-10 हजार रुपए के पीछे किसी भी बच्चे के भविष्य, उसके कैरियर के बारे में नहीं सोचते। दूसरी, इसमें मैं ये नहीं कहता कि सारी गलती कंसल्टेंट की या यूनिवर्सिटी की है, क्योंकि मैं कई बार कंसल्टेंट के माध्यम से बात करता हूं, यूनिवर्सिटी से काफी कर्मचारियों से मेरी बात होती है, तो वो मुझे बताते हैं कि स्टूडेंट खुद चाहता है। ये चीजें मैंने भी प्रैक्टिकल में देखी है। मेरे पास हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सब बैकडेटेड डिग्री चाहिए। मैं उनको बोलता हूं कि यार बैकडेटेड फर्जी होती है यार, नहीं लेनी चाहिए भाई, मत ले यार, रेगुलर ले ले, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। लेकिन उसकी एक ही बात रहती है, नहीं साहब मुझे तो बैक ही चाहिए। तो मैं तो हाथ जोड़ के निकल जाता हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने जिस तरीके से स्टूडेंटों की जो एक डिमांड है, स्टूडेंट जो हमसे क्वेरी करता है, वो चाहता है कि उसे सही रास्ता या सही डिग्री कैसे मिले, उसे सही एडमिशन कैसे मिले, कैसे उस यूनिवर्सिटी को चुनाव करे या चिन्हित करे कि जिससे कि वो आगे की एजुकेशन करे। इसलिए अभी लगातार कई यूनिवर्सिटियों से हमारी डीलें चल रही है और कई यूनिवर्सिटी अभी हमारे साथ काम कर रही हैं। तो हम आजकल ये जो रेगुलर एडमिशन के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे मतलब माध्यम से करें, आपको सही यूनिवर्सिटी चिन्हित करने का या चुनाव करने का हमसे जानने का मौका मिलता है। बेसिकली मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अभी तो आप जल्दबाजी में ये चीजें गलती या इस तरीके के डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, लेकिन आने वाले समय के बाद जब वो डॉक्यूमेंट्स फेक होते हैं, आपका कैरियर जब ग्रोथ की ओर होता है, जब एकदम से आपके स्विच लगता है, जब बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी सामने आ जाती है, हमारे सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है कि हमें किस तरीके से अब जाना चाहिए, कहां जाए। दोस्तों, मेरा यही मानना है, मेरा आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि बैकडेटेड डिग्री को छोड़ दो। ये सिर्फ बकवास भरी बातें हैं। जो लोग आपको कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते हैं, आपको गुमराह करते हैं, ये सबसे बड़े आपके शत्रु हैं, सबसे बड़े आपके दुश्मन हैं। मैं आपको सही कह रहा हूं कि बैकडेटेड डिग्री आपके भविष्य को कभी नहीं बना सकती। हाँ, सिर्फ आप शादी विवाह के इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल में ले सकते हैं, शादी विवाह आपके हो जाएंगे, लेकिन ये भी एक तरीके से धोखा है, क्योंकि जब आपकी पत्नी को इसके बारे में जानकारी होगी तो वो भी समझेगी कि आपने उसके साथ छल किया है। हो सकता है कि ज्यादा नहीं, लेकिन 2-4 रिलेशन इस बात को लेकर भी टूट जाएंगे कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ एजुकेशन को लेकर छल किया है, तो वो भविष्य में आगे मेरे साथ किस तरीके के छल कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है कि ये बैकडेटेड डिग्रियां तमाम कैरियर को खराब करने के लिए ये की दी जाती है, और यूनिवर्सिटियां एन वक्त पर जब आपका समय चेंज होता है, जब आपका करियर बदलता है ना, उस टाइम हाथ खड़े कर देती है। रियली मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं और बहुत सारे लोग मेरे से लगातार कांटेक्ट में भी हैं। वो मेरे को बताते हैं कि सर, अगर उस दिन इस जानकारी की प्रॉपर गाइडेंस हमारे पास होती, प्रॉपर जानकारी हमारे पास होती, तो हम भूल कर भी ऐसा कदम नहीं उठाते। हमें सिर्फ यही कहा गया था कि आपका डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होगा, ओरिजिनल होगा, किसी भी तरीके से वेरीफाई करा सकते हो। यहां तक कि कई ऐसे गुरुजी रहे हैं कि कई ऐसे कॉलेज के टीचर रहे, उन्होंने हमें अप्रोच किया था, इसलिए हमने ऐसे डॉक्यूमेंट्स लिए। मेरा यही कहना है, अगर आप डॉक्यूमेंट लेते हैं तो आप अपना समय, आप अपना पैसा खराब कर रहे हैं और प्रॉब्लम भी आप अपने लिए खड़ी कर रहे हैं। आज नहीं,
लेकिन 2-5 साल बाद मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ ये चीजें कह रहा हूं, आपके सामने एक बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ आने वाला है। आज ही आप समझे, आज ही आप अवेयर हो जाएं और अपने आप को बचाएं। बाकी दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे यहां से कोई बैकडेटेड डिग्री जैसा कोई डील नहीं होता है। आप मुझे बैकडेटेड डिग्री लेने के लिए कभी फोन ना करें। इसीलिए मैं मेरे वीडियोज में मेरे नंबर बहुत कम संख्या में डालता हूं। अदरवाइज अगर इस तरीके का प्रचार मुझे करना ही होता तो मेरे हर वीडियो में 50 बार तो मैं आपको नंबर ही फ्लैश करके दिखाता। मेरा नंबर नहीं दिखने का मेन रीजन भी यही है। बाकी आपकी समझ है, आप लेते हैं तो इसके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो आपके लिए होगी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज का ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि ये वीडियो सही जगह पर जाकर किसी भी व्यक्ति का अगर कैरियर बचाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, उसने मेरी बात को समझा। और अगर कोई एक भी व्यक्ति अगर इन समस्याओं से या इस तरीके के जुगाड़ वाली डिग्री से बचता है तो मुझे बहुत खुशी होती है।